Polytrichum. Polytrichum is a moss. Mosses are basically bryophytes जिनकी जो ग्रोथ हैबिट होती है वो वर्टिकल होती है, ऐसा लंबा ऊपर इसकी ग्रोथ हैबिट होती है। इसमें जो ब्रायोफाइट्स जो हॉर्नवॉर्ट या लिवरवॉर्ट होते हैं तो उनकी जो ग्रोथ हैबिट ऐसी हॉरिजॉन्टल रहती है, लेकिन मॉसेस की ग्रोथ हैबिट वर्टिकल होती है और ये काफ़ी इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी रहती है। एंड पॉलीट्राइकम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीशी ऑफ मॉस, इसीलिए ये काफ़ी बड़ा साइज का रहता है। ये किसी किसी यूनिवर्सिटी की बीएससी और किसी किसी यूनिवर्सिटी की एमएससी सिलेबस में है एंड वीएनएसयू की तो एमएससी सिलेबस में भी है। So today I'm going to discuss this moss Polytrichum, where I'm going to discuss about the overview, economic importance, morphology and anatomy. इसके अलावा reproduction and life cycle will be discussed in the next part of the video, that is the part 2. Hello students, I'm Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. Let's begin the video with this Polytrichum moss. So it is very economically significant. It is economically significant not just as a traditional bedding material, but इसकी जो है ना काफ़ी ट्रेडिशनल मेडिसिनल यूज़ है। जैसे ये किडनी या गॉल ब्लैडर की स्टोन्स को डिसॉल्व करने का इसकी क्षमता है। सो दीज आर ऑल ट्रेडिशनल यूजेस। लेट्स गो फॉर एन ओवरव्यू। अगर हम देखें तो ये डिवीजन ब्रायोफाइटा में बिलोंग करता है, क्लास ब्रायोप्सिटा, पॉलीट्राइकालिस, ऑर्डर एंड फैमिली पॉलीट्राइकेसी। नाउ व्हाई एम आई गोइंग टू speak about the taxonomic position, because this is very important. एमसीक्यू क्वेश्चंस में तो नहीं आता है, लेकिन मतलब कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे सीएसआई नेट में भी कभी कभी आ ही जाता है कि आइदर तो कोई प्लांट्स की या एनिमल की कोई टैक्सोनॉमिक पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। अदरवाइज अगर आप बीएससी और एमएससी की देखें तो आपके जो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चंस है, वेदर मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी या रिप्रोडक्शन या लाइफ साइकिल, तो कोई भी क्वेश्चन हो, अगर यू आर गोइंग टू राइट द टैक्सोनॉमिक पोजीशन, आपके नंबर एक्स्ट्रा अच्छे आएंगे। इसकी जो है 100 स्पीशीज पाए जाते हैं एंड इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज कॉस्मोपोलिटन, मतलब सारे जो कंटिनेंट्स है उन कंटिनेंट में जो भी कोल्ड वाटर कोल्ड रीजन है, हाई मॉइस्चर रीजन है, उनमें ये इजीली पाए जाते हैं अलोंग विथ अदर मॉसेस। सो ये जो है ना मोनो स्पेसिफिक एक एरिया नहीं बनाता है, it can easily survive with other mosses. So polytrichum जो इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, they are junipericum, densiflorum, xanthophyllum, alpinum, और ये मोस्टली क्या है ना हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। In fact, if you see some of the water bodies in the रानीखेत region, यहाँ पे आपको polytrichum काफ़ी मिल जाएंगे। और क्योंकि ये जो एक ऐसा स्पीशी है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, तो इसकी जो है ना इतनी सारे स्पीशीज हमको दिखने को मिलता है। दिस इज अ इट हैज़ गॉट अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट ऑन विच इट कैन ग्रो। तो आइदर वाटर जो है एसिडिक भी हो या थोड़ा सा बेसिक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं हो इसको। एंड इट इज़ क्वाइट अ लार्ज स्पीशी, क्योंकि जो इसकी स्टेम है इट्स लाइक 45 सेंटीमीटर, सो इट्स क्वाइट अ लार्ज मॉस। हैबिटेट, ये कैसे कंडीशन में ग्रो करता है? वेल ये बहुत डाइवर्स कंडीशन में ग्रो करता है, विच मीन्स दैट अगर टेम्परेचर या मॉइस्चर ये कम भी हो जाए तो भी ये इजीली ग्रो कर पाएगा। और ये ग्रो क्यों कर पाता है? व्हाट इज दिस विच मेक्स इट ड्रॉट रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर? लेट्स सी। ये जो अगर हम देखें, अगर इसको हम ग्राउंड लेवल मानते हैं तो वी सी दैट द राइजोम
राइजोम जो है काफ़ी ग्राउंड लेवल से मतलब ग्राउंड की सरफेस से काफ़ी नीचे रहता है। सो टॉप सॉइल अगर हाई टेम्परेचर या टॉप सॉइल में अगर वाटर नहीं भी है, कम भी है, तो भी राइजोम अच्छे तरह से इट कैन सर्वाइव। मे बी ये जो अपर वाला पोर्शन है this will suffer desiccation, but the rhizome it will live on, and this rhizome on return of favorable condition ये क्या करेगा, इधर से नया जो है प्लांट ग्रो करेगा। या तो ये राइजोम ही जब अच्छा वाला कंडीशन आ गया तो ये राइजोम ही फर्दर डिवाइड करके 1 से 10 प्लांट्स बना भी सकता है। और छोटा मोटा अगर ड्रॉट होता है तो ये प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाता है, क्योंकि ये जो अगर आप लीफ देखो तो लीफ कुछ ऐसा दिखता है आपको। तो ये जो लीफ दिखता है ये जो अपर लैमिना है और ये शीदिंग लीफ बेस है। तो ये जो एक के बाद एक जो ऐसे लीफ पूरा स्टेम को क्लैस्प करके रखता है, सो दिस इज द स्टेम। अगर तो हम देखेंगे कि लीफ जो है ऐसा एक के बाद एक ऐसा, तो ऐसे करके जो है ना आउटसाइड एक्सटर्नल एक्सटर्नल कैपिलरी एक एक कैपिलरी वाटर कंडक्शन होता है। तो तो प्लांट की जो है ना छोटा मोटा अगर ड्रॉट भी हो जाता है तो वाटर थोड़ा कुछ दिन के लिए तो ये इधर मतलब स्टेम और जो क्लास्पिंग लीफ बेस है उसके एरिया में थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा ड्रॉट होता है, अपर पोर्शन अगर ख़त्म भी हो जाता है, देन ऑल्सो वी कैन सी दैट द राइजोम ये टिक जाता है, और दैट इज़ वाई इट कैन सर्वाइव इन डाइवर्स कंडीशन। इसके अलावा भी अगर हम जब मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, तब देखेंगे कि ये कितना ड्रॉट रेजिस्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। अगर हम इसकी राइजोम देखें तो राइजोम क्या है कि हॉराइजेंटली ये ग्रो कर रहा है और ये एक हॉराइजेंटल अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये जो ऐसे हॉराइजेंटल ग्रो कर रही है तो इसके ऊपर छोटे छोटे कलरलेस स्केल्स रहेगी जो कि 3 रो में है, मतलब जो स्केल्स है ये रो में पाए जाते हैं, और राइजोइड्स भी है बहुत सारे। अब ये जो राइजोइड्स है ये क्या करते हैं, एक मास में बहुत सारा राइजोइड्स एक साथ जो है ना इंटरट्वाइन करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है। और ये जब स्ट्रक्चर बना लेती है ये एक मोटा सा कॉर्ड की तरह दिखता है, एंड फंक्शन रहती है क्या, एंकर करना, जो मॉस है उसको अच्छे से सॉइल में एंकर करना और वाटर ट्रांसपोर्ट करना। अब ये जो ऐसे राइजोइडियल स्ट्रैंड्स होती है इसके ऊपर ऐसे जेमा या ट्यूबर जो है ये तैयार होता है। तो राइजोम के ऊपर जो है राइजोइडियल जो एक कॉर्ड बनती है उसकी जो है एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन फंक्शन रहती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन फंक्शन रहती है, एंकरेज, और अगर हम देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऐसा जेमा या ट्यूबर इसको जो भी बोले, तो ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो 3 फंक्शन रहती है राइजोम की। अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्टेम देखें तो स्टेम कुछ ऐसा वर्टिकल होता है और स्टेम में रोज स्पाइरली अरेंज्ड लीफ रहती है। लीफ क्या रहती है, स्पाइरली अरेंज्ड। स्टेम की जो लोअर पोर्शन है इसमें पाए जाते हैं स्केल लीव्स, और ऊपर में प्रॉपर जो लीफ पाए जाते हैं। तो हम अगर देखें तो ब्रांचिंग ज़्यादा तो नहीं होती, बस एक या दो ब्रांचिंग होती है। तो ये जो जहाँ पे स्केल लीफ रहती है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन रीजन, और ये वाला रीजन को हम बोलते हैं फोलिएज रीजन। सो स्केल लीफ जहाँ पे रहती है उसको ट्रांजिशन, और फोलिएज लीफ जहाँ पे रहती है उसको हम अपर फोलिएज रीजन भी कह सकते हैं। तो
यहाँ पे हम देख रहे हैं एक या दो ब्रांचिंग होती है, और ब्रांचिंग तभी होती है जब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक कैप्सूल है, ये भी कैप्सूल है, पर इसमें जो है ना कैलिप्ट्रा प्रेजेंट है, यहाँ से कैलिप्ट्रा हट गया है, और ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन दिख रहा है मतलब स्पोर डिस्पर्सल स्टार्ट हो गया है। सो अप टू दिस इज द गैमेटोफाइट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज द स्पोरोफाइट। दिस इज ऑल्सो द स्पोरोफाइट। ये इमैच्योर वाला स्पोरोफाइट है, और ये जहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल ऑलरेडी, इसमें स्पोर डिस्पर्सल ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सो जो स्टेम है इनमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स रहती है, नीचे वाले पोर्शन में स्केल लीफ, ऊपर वाले पोर्शन में foliage leaf. So this is how the leaf looks like, the foliage leaf. तो नीचे वाला जो है ये शीदिंग बेस है, और ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन लैमिना। लैमिना इज ग्रीन, और इसकी फंक्शन फोटोसिंथेसिस होगी। लीफ बेस जो है ये ऐसे, ये लीफ बेस जो है ये स्टेम को क्लैस्प करता रहता है, और इसकी जो है ना एक मिडरिब रहती है, एक मिडरिब रहती है, और ये वाला दिस इज द विंग। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है दिस इज फोटोसिंथेटिक, एंड द नीचे वाला पोर्शन जो कि कलरलेस होती है, ये आउटर कैपिलरी जो वाटर कंडक्शन उसमें हेल्प करता है। ये कैपिलरी वाटर कंडक्शन में हेल्प करता है। इसकी एनाटॉमी जब देखेंगे तब हम डिटेल में बोलेंगे। ओके, दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ इन डिटेल, मॉर्फोलॉजी ऑफ बोथ द स्केल लीव्स एंड द फोलिएज लीफ। स्केल लीफ जो है वो थोड़ा ऐसे ट्रायंगुलर शेप की होती है, और वो कलरलेस भी होती है, आइदर तो कलरलेस या ब्राउन कलर के होते हैं। जो स्केल लीफ होती है ना उसकी मेनली फंक्शन रहती है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन, बट द फोलिएज लीफ इसकी फंक्शन रहती है फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो वाटर कंडक्शन। तो फोलिएज लीफ की दो फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस एंड एक्सटर्नल वाटर कंडक्शन, और स्केल लीफ की रहती है सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन। एनाटॉमी ऑफ राइजोम, you can pause the slide and just have a read through of the anatomy of rhizome. एनाटॉमी ऑफ राइजोम को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में बताने वाली हूँ विद अ पिक्चर। एनाटॉमी राइजोम की, राइजोम में अगर हम देखें तो सबसे जो ये ऊपर वाला लेयर है दिस इज द एपिडर्मिस, उसके बाद होता है कोर्टेक्स। अब अगर कोर्टेक्स को देखें तो कोर्टेक्स में ये जो ऐसे तीन द थिक वॉल्ड रीजन है, दीज आर द हाइपोडर्मल रीजन, और ये हाइपोडर्मल रीजन थिक वॉल्ड होते हैं, प्रोसेनकाइमेटोस होते हैं, मतलब इनकी जो है ना एट मैच्योरिटी it does not have any protoplast, so its mainly function is this sclerenchymatous hypodermal strands, they are mainly supportive in function, मतलब ये जो है ना बहुत राइजोम क्रश ना हो जाए तो वो सपोर्ट देता है। बाकी पार्ट ऑफ द कोर्टेक्स दैट इज दिस पार्ट, इधर पैरेन्काइमेटोस सेल्स रहती है, ये तो स्क्लेरेन्काइमा हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, ये रहा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमेटोस सेल्स। और अगर कोर्टेक्स पैरेन्काइमेटोस कोर्टेक्स की सबसे इनर वाला लेयर देखे तो देखिए ये जो है ना रेडियली इलोंगेटेड सेल्स की एक लेयर रहती है, एंड दैट इज द एंडोडर्मिस, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स रहती है। उसके बाद तुरंत बाद ही शुरू हो रहा है हमारा ये वाला जो सिंगल लेयर, जो ये वाला लेयर दैट इज द पेरिसाइकल। अब ये जो पेरिसाइकल है उसके अंदर ये वाला पोर्शन दिस इज द लेप्टॉइड। अभी व्हाट आर लेप्टॉइड्स? लेप्टॉइड्स जो
ये ऐसे बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिसकी जो है ना प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बहुत है। मतलब एक सेल और दूसरे सेल में बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल जाने के लिए बहुत सारा सेल वॉल में पोर है, तो इसको हम प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन बोलते हैं। और जहाँ पे ऐसी रहती है तो उसका मेन फंक्शन रहता है कि फूड कंडक्शन। सो ये वाला जो लेप्टॉइड है ये क्या करता है, फूड कंडक्शन करता है। तो अगर देखें कि सेंट्रल जो स्ट्रैंड है, ये जो मैं रेड में कर रही हूँ ये सेंट्रल स्ट्रैंड है, क्योंकि दिस इज द एपिडर्मिस, दिस इज द कोर्टेक्स, अप टू दिस इज द कोर्टेक्स, एंड द एंटायर थिंग इन रेड जिसको मैं आउटलाइन किया, दैट इज द सेंट्रल स्ट्रैंड। एंड सेंट्रल स्ट्रैंड हैज लेप्टॉइड्स, सेंट्रल स्ट्रैंड्स हैव इनर हाइड्रोड। तो सेंट्रल जो एक सिलेंडर होती है उसमें दो टाइप के सेल्स रहते हैं, एक तो स्क्लेरिड और एक रहती है हाइड्रॉइड। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन। सम आर हाइड्रॉइड सेल्स, सम आर स्क्लेराइड। ना स्क्लेराइड की फंक्शन रहती है क्या, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, लेकिन हाइड्रॉइड की फंक्शन क्या रहती है, इट प्रोवाइड्स वाटर कंडक्शन। सो जो इनर एकदम सेंट्रल स्ट्रैंड है उसमें एक एक दोनों ही हाइड्रॉइड एंड स्क्लेरॉइड दोनों ही थिक वॉल्ड रहती है। एक की फंक्शन रहती है वाटर कंडक्शन, दूसरे की रहती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये जो ऐसे ट्राई रेडिएट जो सेंट्रल स्ट्रैंड है और ये जो हाइड्रोम है, सॉरी लेप्टोम है, तो इनके बीच में आप अगर देखोगे ये वाले जो एरिया है, ये वाले जो एरिया है सराउंडिंग द लेप्टोम, दिस वाला एरिया, दिस इज द एमाइलोम। और एमाइलोम मतलब हाइड्रोम और लेप्टोम के बीच में जो एमाइलोम है ये रहती है फिल्ड स्टार्च फिल्ड सेल्स में। तो दिस स्टार्च फिल्ड सेल्स लेयर इज कॉल्ड द एमाइलोम। और इसकी जो है ना स्टोरेज फंक्शन ही मोस्टली रहती है। एनाटॉमी ऑफ एरियल स्टेम को मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में अच्छी तरह से डायग्राम्स के साथ बताने वाली हूँ। जस्ट स्टॉप द स्लाइड एंड जस्ट इसको पॉज करके इसका जो है थियोरिटिकल पोर्शन देख लीजिए। मैं विथ डिटेल डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में। एनाटॉमी ऑफ स्टेम, जस्ट गो थ्रू द थियोरिटिकल डिटेल, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एरियल स्टेम को अगर हम देखें तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम इतना वाला देखें तो सबसे ऊपर वाला एक ही सिंगल लेयर का एपिडर्मिस रहती है, फिर अपना कोर्टेक्स चालू हो जाता है। और ये जो कोर्टेक्स है ये डिवाइडेड है इनटू आउटर कोर्टेक्स जहाँ की सेल जो वॉल है ये काफी थिक होती है, और इनर कोर्टेक्स जहाँ पे सेल वॉल जो है काफी थिन होती है। और ये इनर कोर्टेक्स में ही आपको लीफ ट्रेस मिलेगा। अब लीफ ट्रेस में आपको क्या मिलेगा, जो हमने राइजोम के टाइम पे देखा था ना, हाइड्रॉइड, तो वही हाइड्रॉइड ही रहेगी लीफ ट्रेस में। ऊपर में और नीचे में कुछ स्क्लेराइड्स रहेंगे। तो ऊपर वाला जो स्क्लेराइड होता है उसको सोकी बोलते हैं, नीचे वाला को हम ड्यूटर बोलते हैं, ड्यूटर, एंड दिस इज कॉल्ड द सोचे। तो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर सोची हाइड्रॉइड ड्यूटर ये है हमारी लीफ ट्रेस, और वो कहाँ पाए जाते हैं, इनर कोर्टेक्स में। सो अगर ऊपर से हम फिर से अगर देखें तो ये है एपिडर्मिस, दिस इज द अपर कोर्टेक्स, दिस इज द इनर कोर्टेक्स, एंड इनर कोर्टेक्स हैज द लीफ ट्रेस। अब आते हैं इसके अंदर के, इसके इनर टू इट इज द लेप्टोम मेंटल, एंड वी नो दैट लेप्टोम क्या होती है, ये इसकी जो फंक्शन होती है ये फूड कंडक्शन के लिए रहती है, लेप्टोम मेंटल। और लेप्टोम मेंटल के बाद हम देखेंगे एक
स्टार्ची सेल की लेयर जिसको बोलते हैं एमाइलोम लेयर। एमाइलोम लेयर के अंदर है हमारा हाइड्रोमैंटल, और ये जो हाइड्रोमैंटल है इसका मेन फंक्शन रहता है वाटर कंडक्शन। अब ये हाइड्रोमैंटल के अंदर इसके भी इनर टू दैट इज द हाइड्रोम सिलेंडर। हाइड्रोम सिलेंडर में आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए स्टेरॉइड्स है और वाटर कंडक्शन के लिए हाइड्रोइड है। सो अगर बाहर से हम देखें तो वी हैव द आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, देन वी हैव द आउटर कोर्टेक्स, देन वी हैव द थिन वॉल्ड इनर कोर्टेक्स जिसमें लीफ ट्रेस भी पाए जाते हैं। अंदर इसके अंदर है leptomantle, inner to it is the hydromantle, and inner to that hydromantle, okay, hydromantle के बीच में हमारा एमाइलोम लेयर भी है, और हाइड्रोमेंटल के इनर में है हमारा हाइड्रोम सिलेंडर जो कि मोस्टली फॉर वाटर कंडक्शन। So this is how the transverse section of the leaf looks like. अब जो हमारा लीफ है इसकी जो लीफ होती है ना, तो ये तो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये अपर वाला पोर्शन की अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। सो दिस इज द विंग पोर्शन, और ये वाला जो है मिडरिब वाला पोर्शन है, और मिडरिब में हम देखेंगे कि कुछ थिक वॉल्ड और कुछ थिन वॉल्ड सेल्स, कुछ थिन वॉल्ड सेल्स है, कुछ थिक वॉल्ड सेल्स है। अब थिक वॉल्ड सेल्स की एज इट इज वेरी कॉमन थिंग दैट थिक वॉल्ड सेल्स आर फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और जो थिन वॉल्ड सेल्स है उसकी मेनली फंक्शन रहती है आइदर स्टोरेज एंड ये जो है मिडरिब वाला पोर्शन इसकी एक कंटिन्यूअस लोअर एपिडर्मिस अगर हम देखें तो है। लेकिन अगर हम अपर वाला पोर्शन देखें तो इसकी जो एपिडर्मिस एकदम कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि अपर वाला पोर्शन दिस इज द फोटोसिंथेटिक पोर्शन जहाँ पे एक रो ऑफ सेल्स रहती है, और रो ऑफ सेल्स में इधर से लेके इधर तक सेल्स ग्रीन रहती है, और जो एकदम अपर वाला सेल है वो कलरलेस रहती है। सो ये जो कलरलेस सेल्स है, ये जब वाटर कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो ये क्या होता है, ये थोड़ा फूल जाता है और एक स्यूडो एपिडर्मिस बना लेता है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्यूडो मेसोफिल। ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है तो इसीलिए इसको स्यूडो मेसोफिल बोलते हैं। और क्योंकि ये जो टर्मिनल जो सेल है जो कि कलरलेस है, वो भी ये जो टर्मिनल सेल है वो कलरलेस है, वो हाई मॉइस्चर कंडीशन में ही एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए इसको भी अपर जो एपिडर्मिस है वो प्रॉपर एपिडर्मिस नहीं है, इसको हम स्यूडो एपिडर्मिस बोलते हैं। तो लोअर एपिडर्मिस कंटिन्यूअस है, अपर जो है वो स्यूडो एपिडर्मिस है, और इन बिटवीन देम इज द फोटोसिंथेटिक रीजन, और ये वाला इज द मिडरिब रीजन। दिस इज हाउ एनाटॉमी की कुछ डिटेल मैंने लिखा है, जस्ट गो थ्रू दिस। दिस इज द फोटोसिंथेटिक रीजन एज यू कैन सी, एंड दिस इज द मिडरिब रीजन। यहाँ पे देखिए काफी स्टोरेज सेल्स है। ओके, so that was all about this hairy moss polytrichum, about the overview, anatomy, morphology, reproduction और life cycle। मैं next slide में लाने वाली हूँ। अगर if you like this video, please share it with your friends, and please do subscribe because subscription is free, but it encourages me to make more such videos. And if you have some comments or feedback regarding this video or any other video, please do write in the comment section. कोई नया video बनानी है तो also write it in the comment section. Thanks again for taking out time and watching this video.